नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स ये केंद्रीय एजेंसियां इन दिनों तमाम राज्यों में सक्रिय नजर आ रही हैं, जहां पर बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं और इनके निशाने पर बीजेपी विरोधी नेता हैं। उन पार्टियों के नेता हैं जो बीजेपी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। इसी कड़ी में शिवसेना ठाकरे गुट की नेता किशोरी पेडनेकर भी अब ईडी के रडार पर आ गई हैं और उन्हें ईडी ने सम्मन भेजा है, हाजिर होने के लिए कहा है। उन पर आरोप है कोविड काल के दौरान हुए खिचड़ी घोटाले में शामिल होने का। जब कोरोना काल चल रहा था तो उस दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से तमाम महानगर पालिकाओं को कहा गया था कि आपके यहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं लोग, उनको खाना पहुंचाया जाए, खिचड़ी पहुंचाई जाए। और इसके लिए कई सारे केटरर्स को ठेका दिया गया था खिचड़ी पहुंचाने का। तो ये जो ठेका दिया गया उसमें घोटाला हुआ है, पैसों के लेन देन में जो है गड़बड़ी हुई है, इस तरह का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया। और इस मामले में जांच शुरू हुई। पहले मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की और अब मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। और इसी सिलसिले में किशोरी पेडनेकर को ईडी ने हाजिर होने के लिए कहा। किशोरी पेडनेकर के वकील ईडी दफ्तर के सामने हाजिर हुए और उन्होंने 4 हफ्तों का समय मांगा है। ये कहा है कि जिस तरह के कागजात मंगाए जा रहे हैं उसमें समय लगेगा। किशोरी पेडनेकर कोविड काल के दौरान मुंबई की मेयर थी। जो मुंबई के भी आखिरी मेयर हुई हैं वो किशोरी पेडनेकर ही हैं। उसके बाद चूंकि बीएमसी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में है, तो कोई मेयर नहीं है फिलहाल मुंबई का। और चुनाव होने का इंतजार है, बीएमसी चुनाव फिलहाल चल रहे हैं और ऐसे में फिलहाल मुंबई के पास कोई मेयर नहीं है। लेकिन जो आखिरी मेयर थी वो किशोरी पेडनेकर ही थी और वही अब आ गई हैं ईडी की रडार पर। तो किशोरी पेडनेकर जो सबसे ताजा नाम है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ईडी के रडार पर आई हैं। इससे पहले भी बीते अगर हम 3-4 सालों की बात करें तो अविभाजित शिवसेना के कई सारे नेता ईडी की रडार पर आ चुके हैं। पिछले साल जून में शिवसेना में बगावत हुई थी और उसके पहले तक कई बड़े दिग्गज नेता, उनके खिलाफ ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। और शिवसेना के अलावा अगर मैं कहूं कि महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जो शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी बनाई थी और उनकी सरकार जो करीब 2.5 साल तक राज्य में रही, तो उस महाविकास आघाड़ी के कई नेता भी जो है ईडी की ओर से बुक किए गए, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, कुछ की गिरफ्तारी हुई। तो आइए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से शिवसेना के नेता बीते 2-3 सालों में इस तरह से ईडी की रडार पर आए और ईडी के रडार पर आने के बाद, ईडी के मामलों में फंसने के बाद उन्होंने क्या किया। तो संजय राउत का नाम इन सब में सबसे बड़ा है। राज्यसभा के शिवसेना सांसद हैं और बहुत ही आक्रामक तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी हुई पिछले साल। कई महीनों तक इन्हें जेल में रहना पड़ा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इनको गिरफ्तार किया। ये एक बड़ा नाम था। इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में। और इनकी सुबह सुबह की, इनके घर के बाहर की जो होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो काफी मशहूर है, जहां पर कि वो मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बयान देते हैं। और संजय राउत और शरद पवार के बीच में संवाद शुरू हुआ था 2019 में, जो आगे जाकर जिसने महाविकास आघाड़ी सरकार की शक्ल ले ली। तो ये एक अहम नेता थे उद्धव ठाकरे के, जिन्हें की ईडी के मामले में बुक किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। अब वो जमानत पर बाहर हैं। फिर यशवंत यादव जो मुंबई महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी में थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इनकी जो पत्नी है यामिनी जाधव, वो विधायक हैं शिवसेना की, ये ईडी के रडार पर आए। फिर प्रताप सरनाईक जो ठाणे के विधायक हैं शिवसेना के, उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया और एक सुबह ईडी उनके घर पर, उनके होटलों पर और उनके तमाम ठिकानों पर पहुंच गई थी छापा मारने के लिए। इनके खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया।
फिर अनिल परब, जो कि ठाकरे सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, इनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है ईडी ने, और इनकी भी जांच चल रही है। ये उद्धव ठाकरे के काफी खास माने जाते हैं और एक तरह से ठाकरे के कानूनी सलाहकार भी माने जाते हैं। फिर उद्धव के एक और करीबी अर्जुन खोतकर के खिलाफ मामला दर्ज किया ईडी ने। राहुल कनाल, जो कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री थे, उनके ये करीबी हैं, उनके यहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। सूरज चौहान, रविंद्र वाइकर, अमोल कीर्तिकर, ये भी तमाम ऐसे नाम हैं जो किन्हीं ना किन्हीं मामलों में फंसे हुए हैं, किन्हीं ना किन्हीं मामलों में आरोपी हैं और जिनके खिलाफ जांच एजेंसियां इंक्वायरी कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं। तो अब जब इस तरह से इनके खिलाफ जब ईडी ने दबिश दी, तो कई ऐसे नेता थे जो कि इससे परेशान हो गए, घबरा गए। एक और नाम मैं भूल गया यहां पर बताना, भावना गवली, ये भी विदर्भ से शिवसेना की सांसद थी। इनके खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज किया था। तो हुआ ये कि सबसे पहले जो ठाणे के विधायक प्रताप सरनायक, जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने, जब शिवसेना विभाजित नहीं हुई थी और ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान इन्होंने एक पत्र लिखा था उद्धव ठाकरे को और ये कहा था कि हमें बीजेपी के साथ समझौता कर लेना चाहिए और जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है शिवसेना नेताओं को परेशान करने के लिए, वो सिलसिला रुकना चाहिए और बीजेपी के साथ जो है वो समझौता कर लेना चाहिए हमें, और जो झगड़ा है उसको खत्म कर लेना चाहिए ताकि इन लोगों को राहत मिल सके और केंद्रीय एजेंसियां इन्हें परेशान ना करें। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इनके पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि इनका पत्र काफी चर्चा का मुद्दा बना और इससे इस बात पर बहस छिड़ी कि किस तरह से बीजेपी जो है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके शिवसेना नेताओं को टारगेट कर रही थी। लेकिन इसके बाद जब बगावत हुई जून 2022 में, जब एकनाथ शिंदे अपने साथ कई विधायकों को लेकर बीजेपी से मिल गए और सरकार बना ली, तो उसके बाद कई सारे जो नेता थे शिवसेना के जिनके खिलाफ मामले चल रहे थे, यहां पर एक गौर करने वाली बात है कि जो केंद्रीय एजेंसियों के जाल में फंसे हुए थे, शिंदे के साथ जाने वाले ऐसे नेता पहली पंक्ति में थे, समझ लीजिए। तो जाहिर तौर पर प्रताप सरनाइक तो गए ही, यशवंत यादव गए, फिर इसके बाद भावना गवली गई, तो ये तमाम। लेकिन संजय राउत ने यह कहा कि वो कभी भी जो है उद्धव का साथ नहीं छोड़ेंगे, उन पर भी दबाव आ रहा था, लेकिन वो डटे रहे। शिवसेना के अलावा एनसीपी, जो दूसरा बड़ा घटक दल था, उसके नेता भी ईडी के मामलों में फंसे। नवाब मलिक, उनकी गिरफ्तारी हुई, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई, तो इन पर भी गाज गिरी ईडी की। अभी तक नवाब मलिक के मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि वो कौन से गुट में है, शरद पवार वाले गुट में है या अजीत पवार वाले गुट में है, तो अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को टारगेट किया गया केंद्रीय एजेंसियों की ओर से, उससे विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है इनको दबाने के लिए। और ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के कई राज्यों में हो रहा है। तो फिलहाल किशोरी पेडनेकर तो हाजिर नहीं हुई ईडी के सामने, लेकिन देखते हैं कि आगे उनके खिलाफ ईडी किस तरह की कार्रवाई करती है, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो इसमें आता है तो आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।